हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस बनाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल। सो ये आपका सॉल्यूशंस है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो पहला जो है आपका NaCl है और NaCl के साथ हमने कॉपर लिया है, कॉपर मेटल लिया है। सो NaCl प्लस Cu, और ये रिएक्शन होगा नहीं क्योंकि Cu जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही नीचे है। उसी तरह MgCl2 प्लस Al ये भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। नाउ द थर्ड वन इज कि FeSO4 प्लस Ag ये भी रिएक्शन नहीं होगा। और जो आपका लास्ट रिएक्शन है AgNO3 प्लस Cu, सो दैट कैन बी पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ Ag जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है और ये मोर रिएक्टिव मेटल है। यहाँ ये रिएक्शन होगा, इसलिए आंसर आपका ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो हम ग्रीस पेंट, अप्लाइंग ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक, ये तीनों हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट ग्रीस और पेंट हम नहीं, फ्राइंग पैन में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो फ्राइंग पैन में खाना बनता है तो वहाँ ग्रीस और पेंट अप्लाई करना सही नहीं रहेगा। सो जो मोस्ट सुटेबल है वो आपका क्या है? अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। The third one is कि an element reacts with oxygen to give compound with high melting point। अभी कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करके अपने को एक कंपाउंड देता है और वो कंपाउंड जो है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का है और ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी है। सो द एलिमेंट लाइकली टू बी, सो कैल्शियम के साथ बनेगा CaO, कार्बन के साथ बनेगा CO2, इसके साथ सिलिकॉन के साथ बनेगा SiO2 और आयरन के साथ बनेगा Fe2O3। तो अगर हम देखें तो ये तो वाटर सॉल्युबल उतना ज़्यादा नहीं है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है इनकी। सो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है आपका CaO और Fe2O3। सो CaO बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है वाटर में, तो आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा। हम SiO2 का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए आंसर कैल्शियम होगा। फूड कैन्स आर नॉट कोटेड विथ टिन, नॉट विथ जिंक because zinc is more reactive than टिन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें एक हैमर दे के रखा है, एक बैटरी दे के रखा है और एक बल्ब, वायर एंड स्विच दे के रखा है। तो हमें कह रहा है कि हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कैसे बताएंगे और ये जो टेस्ट था इस टेस्ट से हमें क्या डिस्टिंग्विशिंग मतलब मिल रही हैं, क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। तो हम हैमर को यूज़ करके हम मेलिएबिलिटी चेक कर सकते हैं मेटल का कि मेटल को थिन शीट में बदला जा सकता है लेकिन नॉन मेटल नहीं थिन शीट में जा सकते। बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच को यूज़ करके हम मेटल का कंडक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है। तो और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। सो इसलिए हमने अब करना ये है कि इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या है। सो देखिए तो कह रहा है कि मेटल, क्वेश्चन नंबर ए, मेटल can be beaten into thin sheets
with a hammer without breaking non-metal metals cannot be beaten with a hammer to form thin sheets. Non-metal non-metals break into pieces when hammer hammered. Metals are malleable when metals are connected into circuit. When metals are connected into circuits, the bulb glows. When non-metal are connected, the bulb does not light up. Metals are good conductor of electricity. So सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या क्या पता चला इससे. So because of malleability, metals are good conductors of electricity. So these can be used for electrical cable. So आज के लिए इतना स्टूडेंट्स. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.